ऑक्सीडेशन नंबर या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? कहते हैं इट इज रियल और वर्चुअल चार्जेज अपीयर ऑन एटम इन मॉलिक्यूल ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम। बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक फॉर्मल चार्ज होता है एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पैदा हो जाता है मॉलिक्यूल्स में। सपोज करिए आपको कोई एग्जांपल लेके बताते हैं, हमारे पास दो एटम हैं ए और बी, ये बॉन्डेड हैं और हमें ये बात पता है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इस बॉन्डेड बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं। हमने ये मान लिया कि जो हमारा ए है ये है लीना। लीना, आप कहेंगे सर ये लीना क्या है? और ये बी है, ये है मीना। लीना और मीना ये दो बहनें हैं और दोनों सगी बहनें हैं। मीना बड़ी बहन है और लीना छोटी बहन है। मीना का मतलब क्या होता है? मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लीना का मतलब है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आप चाहते तो इसको मीना इसको लीना मान लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो हमने मान लिया कि लीना है और ये मीना है। तो जो मीना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लगेगा। इन दो इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर आ गया -1 चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका आ गया +1 चार्ज। तो ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्जेस पैदा हो रहे हैं। तो जो ये देख रहे हैं जो चार्ज आया हुआ है इसे आप फॉर्मल चार्ज बोल सकते हैं। तो ये चार्ज जो है यही है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए बी। ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, और जो ये चार्ज आया हुआ है ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए। देखिएगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज पैदा होगा उसी चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। कोई एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास है OF2, ये एग्जांपल ले रहे हैं, और अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक आपको सिखाएंगे और ट्रिक से ही फटाफट आप निकालना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। पूरा वीडियो देख लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। थोड़ा समझ लेते हैं फिर ट्रिक सिखाते हैं। यह है OF2, ये ऑक्सीजन, ये एक फ्लोरीन, यह है दूसरा फ्लोरीन। हम देखना चाहते हैं कैसे चार्ज अपीयर्स हो रहे हैं। इस बॉन्डेड में दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन। बताइए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी फ्लोरीन मीना है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन लीना है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आएगा -1 चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर आएगा +1 चार्ज। इधर से ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा बॉन्डेड, इस पे आएगा -1 चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर आएगा +1 चार्ज। तो जरा आप देखिए ओवरऑल इस ऑक्सीजन पर कितना आ गया ऑक्सीडेशन चार्ज, +2। देखिए OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गई, +2, और फ्लोरीन तो -1 ऑलवेज शो करता ही करता है। यही है ऑक्सीडेशन नंबर, यही है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सपोज करिए हमारे पास है HCl, तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आएगा -1, इसका जा रहा है तो इस पर आएगा +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सपोज करिए हमारे पास है वाटर, हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए बॉन्ड बनने में कोवलेंट। अब ऑक्सीजन यहाँ पर मीना हो गया और हाइड्रोजन लीना हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर आ गया -1 और इस पर आ गया +1। इधर से देखिए
ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर फिर आ गया इससे -1, इस पर आ गया +1। तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितना आ गया? -2 चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -2। कोई दूसरा एग्जांपल बच्चों ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास है SO2, हमने इस बार ले लिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिएगा इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आएगा -1, तो इस पर आएगा +1 सल्फर पर। इस भी खींचेगा इस बॉन्ड की वजह से, फिर इस पर आया -1, इस पर आया +1। इधर आइए, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर आया -1, इस पर आया +1। ये भी खींचेगा, इस पर आया -1, इस पर आया +1। तो देखिए सल्फर पर टोटल कितना आ गया चार्ज? +4। देखिए तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट SO2 में कितनी है? +4 है, और ऑक्सीजन को -2 होती है, इसकी भी -2 और इसकी भी -2। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि IIT और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं PC ग्रुप कोचिंग वाला पर। और अब आपको सिखाने चल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 5 रूल्स हैं, इनको याद कर लेना है और इसके बाद ट्रिक लगाना है, फटाफट आंसर निकाल लेना है। पहला रूल क्या है? एल्कली मेटल जितने भी होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, +1 आएगा, हमेशा याद रहे। एल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, कितना है? +2, हमेशा याद रखना है। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कंपाउंड के अंदर, याद रखना है कसम खा के। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह की होती है, ये +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। डिपेंड ये करता है कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है। अगर नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो +1 शो करेगा, अगर कंपाउंड में मेटल या मेटलॉइड से जुड़ा होगा हाइड्रोजन तो फिर -1 शो करेगा, याद रखना है। अगला रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। सब जानते हैं ऑक्सीजन नॉर्मली -2 शो करता है 4 जगह छोड़कर, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, एक्सेप्ट परऑक्साइड में -1 शो करता है, याद रखना है। सुपर ऑक्साइड में -1/2 शो करता है, और फ्लोरीन के ऑक्साइड F2O में +2 शो करता है, और F2O2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन। बाकी इन 4 जगह को छोड़ दीजिए तो दुनिया में हर जगह ऑक्सीजन शो करेगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा याद रखना है। अगला रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आइसोलेटेड एटम इज 0। कहने का मतलब अगर कोई एटम आइसोलेटेड है, कंपाउंड में नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे सोडियम है, सल्फर, मरकरी, कोई भी एलिमेंट हो अगर आइसोलेटेड है तो 0 आएगा। जैसे एल्कली मेटल था +1 शो कर रहा था, कंपाउंड के अंदर शो कर रहा था, और यही एल्कली मेटल सोडियम देखो बाहर है लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये 0 शो करेगा। यानी कोई भी आइसोलेटेड होगा, कंपाउंड के अंदर नहीं होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 0। और जब कंपाउंड के अंदर रहेगा तो फिर उसका जो होना है वो होगा। और उसी तरह कंपाउंड के लिए भी है, कोई कंपाउंड अगर आइसोलेटेड है तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0। बस इतने रूल्स बच्चों याद रखने हैं, और इसके बाद तो फटाफट हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे, तुरंत निकालेंगे किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का। बच्चों देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसी सेंट्रल एटम का कंपाउंड के अंदर। एक आज सिखा रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट निकालने की टेक्निक बताएंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन एक आज सीख लो पहले आप। सपोज करिए हमें कोई कंपाउंड दिया गया है, यह है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। निकालने का क्या रूल है ऑक्सीडेशन नंबर, जरा देखिएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम जोड़ वाला सम है, जोड़ना है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all element in any compound is equal to the charge present on it। जितने भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करो और उसके ऊपर बराबर करो, जितना चार्ज हो उतना चार्ज लिख दो बस। और कोई चार्ज नहीं है तो फिर 0 लिखो। ठीक, देखिए कैसे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सम यानी जोड़, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन
इतने एलिमेंट थे, इसके बाद बराबर करो, इज इक्वल टू कितना चार्ज इसके ऊपर है, कोई चार्ज नहीं है तो जीरो लिखो, जीरो, ये जीरो है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। आइए अब सबका ऑक्सीडेशन की वैल्यू रख दो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितना होता है, +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का तो भैया हमको निकालना ही है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, यानी 4 इंटू, और एक ऑक्सीजन खोता कितना है -2, अभी अभी बताया था बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो लीजिए ये हो गया +1 प्लस मैग्नीज प्लस माइनस माइनस -8 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से मैग्नीज का निकालना है, बाहर कर लो मैग्नीज को, इज इक्वल टू, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -1, तो ये हो गया मैग्नीज का कितना आ गया भैया +7। लीजिए दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज +7। बस फटाक से निकल गया, बहुत आसान है निकालना। अब देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जो इतना लोचा कर रहे हो, इतना कैलकुलेशन कर रहे हो, डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटा दो, अरे भाई पोटेशियम का +1 होता 1 होता है ना, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा दो, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया +7, डायरेक्ट आ गया। आइए बच्चों कोई दूसरा कंपाउंड ले, ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, बस कुछ नहीं, एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लो, टोटल बराबर 0 कर दो या जितना चार्ज हो। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, जिसका निकालेंगे हम लोग, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर चार्ज कितना प्रेजेंट है, कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे 0, कुछ नहीं तो 0 है। तो यहाँ पर आइए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक पोटेशियम का 1 होता है, 2 पोटेशियम है तो कितना हो जाएगा +2, प्लस क्रोमियम का निकालना भैया 2Cr है, 2Cr प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है, इंटू -2 इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए इसको, 2Cr प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालिए 2Cr, तो कितना हो गया 14 - 2 हो गया 12, तो 2Cr इज इक्वल टू 12, तो Cr इक्वल टू 12/2, तो कितना आ गया 6। तो यहाँ से कितना आ गया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गया। इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए कैसे, जब आप करते करते मास्टर हो जाओगे, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो डायरेक्ट निकाल दोगे। एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 दूनी 14, और 14 में से 2 गया 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया +6, डायरेक्ट आंसर आ गया। जैसे कोई कंपाउंड है बच्चों, ये है NH4+, इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना है +1, इस बार 0 नहीं रखेंगे, +1 है चार्ज। तो नाइट्रोजन है प्लस 4 हाइड्रोजन है, और ये 100 कितना करता है +1, चूंकि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से नाइट्रोजन का कितना आ गया -3। लीजिए आगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन निकालते समय बस एक चीज हमेशा याद रखिए, 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं, टिप लिया आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट टिप्स बता दे रहे हैं। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हो तो कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ऊपर नहीं आ सकता है। वो पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप का होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर जा रही है तो गलत है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको 2 कंपाउंड दे रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। जैसे एक कंपाउंड है CrO5, इसमें क्रोमियम का निकालिए और इसमें निकालिए H2SO5
पोटेशियम। तो इन दो कंपाउंड में इसमें निकालिए क्रोमियम का, इसमें निकालिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।